हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जंगल मूवी और ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेवल लवर जंगल में हो जाता है और कैसे वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये एक यूसी नाम की लड़की की कहानी है जिसे ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद है और वो एक दिन बोलीविया जाता है जहाँ से वो अमेज़न के जंगलों में जाना चाहता है। वहाँ उसकी मुलाकात मार्कर नाम के एक आदमी से होती है जो कि पेशे से टीचर रहता है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी मार्कर को उसका दोस्त केविन मिलता है जो कि एक फोटोग्राफर है और जब शाम को ये सब कैंप करते हैं तो लूसी को एक लड़की मिलती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी लूसी जब घूमने के लिए बाहर जाता है तो पीछे से एक आदमी से आवाज देता है और पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। तभी उसे वो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, और दरअसल उस आदमी का नाम कॉर्न है जिसे इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीजें पता है और बताता है कि इस जंगल में कुछ इंडियन आदिवासी रहते हैं और जिनके बारे में कोई नहीं जानता है और अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। और लूसी को एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है और वो हमेशा से ऐसी दुनिया के बारे में जानना चाहता था जो कि छुपी हुई हो, इसलिए वो अपने दोस्तों केविन और मार्कर को वहाँ जाने के लिए मना लेता है। अब ये दोनों कार से मिलते हैं जो उन्हें मैप समझाता है और बताता है कि वो जंगल में 3 से 4 दिन हाइक करके पहुंच जाएंगे। अब ये लोग अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर प्लेन से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से सफर की शुरुआत होगी और उस जंगल से होते हुए वो पहले दिन का सफर तय करते हैं और रात में आराम करने के लिए एक जगह कैंप करते हैं। कार्लर उन लोगों के बारे में बताता है और कुछ देर बाद जब वो सोने जाते हैं तभी मार्कर को कोई कीड़ा काट लेता है जिससे सब डर जाते हैं। अब अगली सुबह ये सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और ये लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और तभी वहाँ उन्हें कबीले के कुछ लोग दिखाई देते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कबीले के लोग इनका जूस से स्वागत करते हैं और लूसी और उसके दोस्त भी यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल ये आदिवासी कॉर्न को पहले से ही जानते थे और इसीलिए वो जल्दी घुल मिल जाते हैं। अब उन्हें अपने सफर के लिए आगे जाना है इसलिए वो सभी उस जगह से आगे जाते। अब जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो कॉर्न पेड़ पे बैठे बंदर को मार देता है और उसका शिकार करके अपने साथ ले जाता है। अब रात में ये लोग सभी एक जगह रुकते हैं। अब ये लोग रात भर आराम करके सुबह फिर से अपने सफर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी मार्कर के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसे चलने में परेशानी होने लगती है क्योंकि लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैर जख्मी हो गए थे जिसे ठीक होने में कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। कार उन्हें मार्कर के ठीक होने तक के लिए रुकने का कहता है लेकिन लूसी और केविन उस बात से सहमत नहीं होते और कहता है अगर हम नाव बना के उस रास्ते से जाएंगे तो कबीले की तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन कॉर्न कहता है कि नदी के रास्ते से जाना बहुत खतरनाक, इसीलिए उन्हें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए। लेकिन केविन और लूसी वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कॉर्न को नदी के रास्ते जाने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद वो बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव तैयार करते हैं और अपना सभी सामान नाव पर लाद कर पानी में उतार देते हैं और इस नाव का कैप्टन कॉर्न को बना दिया जाता है क्योंकि वही है जो इस जंगल के बारे में अच्छे से जानता है। अब ये लोग नदी के रास्ते आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है और बड़ी लहरों के कारण उनकी नाव डिसबैलेंस होने लगती है। तभी कॉर्न कहता है कि उसने नाव को किनारे पर रोक देना चाहिए वरना वो डूब जाएंगे। लेकिन केविन पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन किसी तरह लूसी उन्हें शांत करा देता है और सभी लोग कॉर्न की बात मानकर नाव को किनारे पर ले आते हैं और वहाँ पहुंचकर कॉर्न कहता है कि हम सभी यहाँ कैंप करेंगे और अगली सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। दरअसल कॉर्न पानी से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और इसलिए वो पैदल ही सफर तय करना चाहता था और अगली सुबह कॉर्न अपना डिसीजन बदल देता है और पैदल कर ही हाइक करना चाहता है। लेकिन लूसी और केविन नहीं चाहते कि वो हाइक करके आगे बढ़े, इसीलिए वो आगे का सफर नाव से तय करने का डिसीजन लेते हैं और उनका दोस्त मार्कर जिसके पैर अब ठीक हो गए हैं वो कॉर्न के साथ जाना प्रेफर करता है क्योंकि वो जानता है नदी का रास्ता बहुत खराब है। और अब ये लोग अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं और कॉर्न उन्हें अगले 3 दिनों में एक जगह मिलने के लिए कहता है। लूसी और केविन एंजॉय करते हुए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि उन्हें आगे किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है और एक बड़ी लहर आकर उनकी नाव को तहस नहस कर देती है जो किसी तरह एक बड़े से पत्थर पर आकर रुक जाती है और ये दोनों नदी के बीच फंस जाते हैं। तभी केविन कहता है कि मैं तैर कर नदी के उस पार जाता
आता हूँ और रस्सी से तुम्हें बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और केबिन उसमें बह सकता है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और किसी तरह केबिन तैरकर उस नदी को पार कर लेता है और किनारे पर पहुंच जाता है। लेकिन लूसी इस पानी में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो नदी में गिर जाता है। केबिन अपने दोस्त को नदी में बहता देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तभी लूसी इस बहाव में बहते हुए बहुत दूर निकल जाता है और किसी तरह किनारे पर आकर अपनी जान बचा लेता है। और अब लूसी इस घने जंगल में अकेला होता है और वो अपने दोस्त केविन को ढूंढने लगता है। तभी उसे पानी में अपना बैग दिखाई देता है जो कि बहकर यहाँ तक आ गया था। अब वो उस बैग को पानी से निकाल लेता है। तभी वो अपने बैग में से एक छोटी सी बुक निकालता है जो उसे अंकल ने दी थी और उसे कुछ गोलियां मिलती है जिसे कौर ने यहाँ आने से पहले दिया था, जिसे खाकर एनर्जेटिक फील होता है। और लूसी भी उनमें से एक टेबलेट खा लेता है और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में वो उसे कहीं नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अब उससे इस जंगल में भटकते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। अब उससे कुछ समझ नहीं आता है कि वो यहाँ से कैसे निकले। तभी वो मैप को उस जगह पर मार्क करता है जहाँ वो जाने वाला था और वो अकेले ही आगे के सफर पर निकल पड़ता है। तभी लूसी पेड़ पर कुछ लगे फल देखता है और उसे तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन वहाँ बैठा सांप उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो किसी तरह बच जाता है पर वो सांप को मार के खा जाता है। अब वो जब वहाँ सो रहा होता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और अब वो देखता है कि उसके सामने मार्कर्स खड़ा है। लेकिन जब वो टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होते हैं और ये उसका भ्रम होता है, जिसके बाद वो फिर से सो जाता है। लेकिन उसको एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है और वो अपने बचाव के लिए एक स्प्रे निकालता है और उसे लाइटर की मदद से आग जलाकर जंगली जानवर को भगा देता है। तभी वो अगली सुबह जब जागता है तो उसे अपने फोरहेड पर दर्द होने लगता है। दरअसल रात को सोते समय वो कीड़ा उसके शरीर के अंदर चला गया था, जिसे वो काट कर बाहर निकाल देता है। अब भूख और प्यास से परेशान लूसी अपने सफर को जारी रखता है। तभी उसे जमीन पे किसी पक्षी के अंडे दिखाई देते हैं और वो उन्हें फोड़कर खा लेता है और वो फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ आदिवासी लोगों ने अपना डेरा डाला हुआ था और वहीं कुछ देर आराम करने के लिए वो रुक जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून भी निकल रहा है, जिसे देखकर वो काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों को याद करके रोने लगता है। अब अगली सुबह हिम्मत करके फिर से वो अपने सफर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वहाँ उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उसे लगता है मार्कर्स उसके आसपास है। तभी वो उस अंडों को देख उसने जिसे कल खाया था, जिससे उसे पता चलता है कि वो वापस उसी जगह आ गया है और ये निशान उसी के पैर के हैं, जिसे देखने के बाद वो गुस्से से भर जाता है और अपने बैग को जमीन पर पटक देता है। और दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो बहकर नदी के किनारे पर आ गया है और वो अभी जिंदा है और जिसे कुछ लोग देखकर उठाकर अपने गांव ले आते हैं। केविन उस गांव के ऑफिसर से मिलता है और उन्हें लूसी के बारे में बताता है। वो ऑफिसर से लूसी को ढूंढने के लिए उनकी मदद मांगता है। ऑफिसर भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वो लूसी को ढूंढने के लिए प्लेन वहाँ ले जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी को इस जंगल में भटकते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं और वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है और उससे अपने पास्ट से जुड़े विजन आने लगते हैं। तभी लूसी को प्लेन की आवाज आती है और वो मदद के लिए सिग्नल भी देता है, लेकिन जंगल घना होने की वजह से केविन उसे नहीं देख पाता और प्लेन वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर लूसी फिर से निराश हो जाता है। जिसके बाद केविन फिर एक बार ऑफिसर से मदद मांगता है जंगल में जाने के लिए। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे दोस्त को उस जंगल में 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया है, अब वो जिंदा नहीं होगा। लेकिन केविन को यकीन होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है, इसलिए वो एक ऐसे आदमी से मिलता है जो इस जंगल को अच्छे से जानता है और वो उस आदमी के साथ लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं अब लूसी की हालत बिगड़ती जा रही है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। तभी लूसी अपने पास एक आदिवासी लड़की को देखता है जो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी लूसी उसे समझाता है कि वो उसे कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। दरअसल ये लड़की भी इस जंगल में भटक चुकी है। तभी लूसी उसका वादा करता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। अब ये दोनों साथ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और लूसी उसको कहता है कि इस जंगल में वो अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ है। जिसके बाद रात को वो आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं और तभी लूसी उस लड़की को अपने पास सुला लेता है। तब वो जागता है तो वो अकेला होता है। दरअसल ये लड़की लूसी के दिमाग का भ्रम होता है, जिसके कारण जिसे होने का उसे एहसास हो रहा था, जिससे वो ना पाकर वो और परेशान हो जाता है और अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है। अब हम देखते हैं कि लूसी काफी कमजोर हो गया और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ती जा रही है और वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका पैर अचानक से दलदल में फंस जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे दलदल में से निकलने के लिए शांत रहना होगा और तभी वो अपने पास एक टहनी को देखता है और उसको पकड़ लेता है और जिसकी मदद से वो धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश
कोशिश करता है और अंत में वो उस दलदल से निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि लूसी बहुत कमजोर हो चुका है और वो अब रेंगते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है जिसपे बहुत सारी जंगली चींटियां हैं और वो अपने सभी कपड़े निकालकर उस पेड़ से चिपक जाता है और उन चींटियों को अपने पूरे शरीर पर डाल लेता है। अब जैसे ही ये चींटियां उसे काटना शुरू करती है तो वो दर्द से चिल्लाने लगता है और उससे अपने पास्ट से जुड़े बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे जब दर्द महसूस हो तो वो दौड़कर पानी के पास पहुंच जाए। अब लूसी वहाँ जाकर नदी के किनारे पर एक साइन बनाता है ताकि जब भी उसका दोस्त वहाँ पर आए तो उस साइन को देख ले। तभी लूसी के सामने से एक कछुआ गुजरता है जिसे देखकर लूसी मारने के लिए एक पत्थर उठाता है ताकि उसे खाकर वो अपनी भूख शांत कर सके, लेकिन आखिर में उसे नहीं मारता है और उसे वहाँ से जाने देता है। अब लूसी के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है और अब वो समझ चुका है कि उसका मरना तय है, इसीलिए वो रात को वहीं सो जाता है। और सुबह होते ही केविन उसे ढूंढते हुए आ जाता है और वो लूसी के बनाए हुए साइन को वहाँ देखता है, लेकिन लूसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। केविन भी इस बात से अब निराश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो बोट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी केविन की आवाज को सुन लेता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन केविन वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन अब उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो केविन को आवाज देकर रोक सके। वो अपनी आखिरी उम्मीद को टूटे हुए देख रहा होता है और उसका दोस्त उसके सामने से जा रहा होता है। तभी अचानक से केविन पलटकर पीछे देखता है और उसे वहाँ लूसी दिखता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और बोट को वापस घुमाकर उसके पास ले जाता है, जिसके बाद वो एक दूसरे को हक कर जोर से रोने लगते हैं। और अब वो उसे रेस्क्यू कर गाँव में ले आता है, जहाँ सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया करते ताकि वो सही सलामत वापस आ गया है। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। और मूवी के एंड में हमें ये बताया जाता है कि कॉर्न ने लूसी से झूठ बोला था। दरअसल वो जिस इंडियन कबीले के बारे में बात कर रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और बाद में पता चलता है कि कॉर्न एक क्रिमिनल था जिसे अथॉरिटी ने वांटेड घोषित कर दिया। और इस घटना के बाद कॉर्न और मार्गर कभी वापस नहीं लौटे, ना ही कभी उन्हें कहीं देखा गया। कैसी लगी आपको मूवी जरूर बताइएगा।